एक वर्ड में बोलूंगा, रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं तो सिंगिंग का टाइम हर नॉब्स को 50% मिनिमम रखना ही रखना है। डायनामिक माइक में जब आप गाना गा रहे हैं नहीं तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल उसको लिप के पास ही रख के गाना है, बिल्कुल लिप के पास रख के गाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आरके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बहुत सारे लोग जो मन में आता है होम स्टूडियो सेटअप बनाने के लिए कुछ तो खरीद लेते हैं, आइदर मिक्सचर हो नहीं तो इंटरफेस हो। खरीदने के बाद शुरुआत में 2 दिन 3 दिन बहुत परेशान होते हैं और उसके बाद मेरे को बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। एक गहरा होने वाला बात है, हमको रिकॉर्डिंग करने से पहले मिक्सचर का जो इतना सारा नॉब्स दिया गया है ना, इस सबको सेटिंग करना है। रिकॉर्डिंग करने से पहले नहीं तो सिंगिंग करने से पहले इस सबको हम पहले सेटिंग करना है सही ढंग से, उसके बाद हमको रिकॉर्डिंग करेंगे। हम ठीक इसको सब कुछ अगर सेटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे, जैसे आया ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे, बॉक्स से निकाल के कनेक्ट कर देंगे, तो रिकॉर्डिंग कैसे होगा। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। चाहे आपके पास कोई भी मिक्सर हो, ये सेम फॉर्मूला मैं आपको अच्छा तरीका से समझा दूंगा। अगर आपके पास कोई भी मिक्सर है नहीं तो कोई भी इंटरफेस है, तो ये सिस्टम पहले ये सेटिंग कर देना, उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू करना, नहीं तो इसके बाद आप सिंगिंग शुरू करना। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जनाब, वीडियो एंड तक देखते रहिए। और अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़े आपके साथ। देखिए फ्रेंड्स, हमको ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये मिक्सर लिया हूं, ये MX MG06 है। 3 चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कभी भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं तो सिंगिंग कर रहे हैं। 3 चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला हो गया माइक का वॉल्यूम सिस्टम, सेकंड हो गया हमारा ट्रैक कारोकी का वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम सेटिंग। थर्ड हो गया हमारा आउटपुट बोले तो मिक्सर से जो आउटपुट जाके जहां पे रिकॉर्डिंग हो रहा है वो आउटपुट का वॉल्यूम सिस्टम। तो 3 चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हो गया हमारा माइक का वॉल्यूम सेटिंग, सेकंड हो गया हमारा कारोकी का वॉल्यूम सेटिंग, थर्ड हो गया हमारा मिक्सर से आउटपुट जाके अगर हम मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं तो लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका सेटिंग। तो पहले हम बात करेंगे माइक। देखिए, मान लीजिए माइक भी 2 टाइप का माइक होता है, एक हो गया कंडेंसर माइक, दूसरा हो गया डायनामिक माइक। मैं डायनामिक माइक का बात करूंगा अभी, फिर कंडेंसर का बात करूंगा। देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी मिक्सर में आप माइक कनेक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मिक्सर में मैं इधर माइक कनेक्ट किया, हालांकि वो कंडेंसर हो कि डायनामिक हो। पहले चीज है, इसका नीचे जितना भी नॉब्स है ये सबको 50% में रखना। सिंपल सा बात है, ये बच्चे का खेल है। 50% कर दो, सीधा सा बात, 50% रख लेना, समझ गए। ये हर मिक्सर का थोड़ा अलग रहता है लेकिन ऑलमोस्ट हर मिक्सर का सेम सेटिंग रहता है। आपको पहले हमारा जहां पे माइक कनेक्शन किए, इधर किए तो इसका नीचे जितना भी नॉब्स है, इधर किए कनेक्ट किए तो इसका नीचे जितना भी नॉब्स है सबको 50% में रखो। 0 to 10 में रहता है, 50% बोले तो 5 में रख लेना। सिंपल सा टेक्निक। और यहीं पे और एक इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं, अगर आप डायनामिक माइक यूज कर रहे हो तो इसको 50% में रखो। अगर आप कंडेंसर माइक यूज कर रहे हो थोड़ा कम करो। कंडेंसर माइक का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी रहता है, तो इसके लिए हमको कंडेंसर माइक में थोड़ा कम रखना है। डायनामिक माइक में हम 50 to 60% में रखना है। सेकंड हो गया हमारा ट्रैक। देखिए, हम ट्रैक कहीं पे भी लगाएंगे, मान लीजिए ट्रैक में यहीं पे लगाता हूं, यहीं पे कारोकी प्ले करूंगा, इसका वॉल्यूम भी हमको सेट करना है। इसका वॉल्यूम भी हमको सही तरीके से हम सेट नहीं करेंगे तो हम रिकॉर्ड करने के टाइम कारोकी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, हमारा वोकल ज्यादा हो जाएगा। तो इसको भी 50% रखना है। और थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं, आपको कारोकी का वॉल्यूम जितना रखोगे आपका वोकल का वॉल्यूम थोड़ा उससे ज्यादा रखना। तीसरा बात,
तीसरा बात क्या है, इको रिवर्ब, ये इको रिवर्ब भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इको रिवर्ब देखिए, डिले और रिवर्ब ये मिक्सर में दिखा था, कहीं पे आप भी 50% रखिए, उसको भी 50% रखिए, 50% रख के ट्राई कीजिए। अगर आपको सेटिस्फाई नहीं मिल रहा है थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाइए, नहीं तो थोड़ा कम कीजिए। हर सिंपल सा एक वर्ड में बोलूंगा, रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं तो सिंगिंग का टाइम, हर नब्स को 50% मिनिमम रखना ही रखना है। 0 to 10 है तो आप 5 में रख दो, काम खत्म भाई। ये सिंपल सा बच्चे का खेल है। उसके बाद रिकॉर्ड करो, थोड़ा आपको नहीं और थोड़ा बढ़ाने से बास थोड़ा बढ़ाएंगे। 3 चीज, थोड़ा अगर थोड़ा 1-2% बढ़ा के आप सेटिंग कर लेना अपना गले का डेप्थ का हिसाब से, क्योंकि सबका अलग अलग गायकी है रहता है, ठीक है, उसी हिसाब से। तीसरा हो गया जो मेन आउटपुट का वॉल्यूम, देखो हर मिक्सर का ये लेफ्ट राइट रहता है, बड़ा मिक्सर रहता है, लेफ्ट का सेपरेट रहता है, राइट का सेपरेट रहता है। आप जिससे आउटपुट लेकर रिकॉर्ड करोगे उसका मेन वॉल्यूम, ये भी मेन आउट स्टेरियो आउट करके एक रहता है आउटपुट का लिए एक सेपरेट नब्स, उसको भी उसका मेन आउट बोलते हैं, उसका भी वॉल्यूम आपको 50% में रखना है, 50 to 60% देखना। उसके बाद अच्छा थोड़ा दब गया लग रहा है तो उसका थोड़ा आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, ज्यादातर 60% में रखना। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये 3 वॉल्यूम आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनाब, कोई भी रिकॉर्डिंग हो नहीं तो सिंगिंग हो। और एक बात बोलता हूं, और एक गहरा होने वाला बात बोलता हूं, कुछ लोग माइक तो पकड़ते हैं, ध्यान दो, डायनामिक माइक में जब आप गाना गा रहे हैं नहीं तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल उसको लिप के पास ही रख के गाना है, बिल्कुल लिप के पास रख के गाना है। कंडेंसर माइक है, ये देखिए कंडेंसर माइक में इतना दूर से कर रहा हूं, ये डिस्टेंस मेंटेन करना है। डायनामिक माइक है तो बिल्कुल नजदीक में, बिल्कुल वो हमारा लिप को टच हो जाना चाहिए डायनामिक माइक में, तब वो कैप्चर करेगा। कंडेंसर माइक थोड़ा डिस्टेंस रखना, इतना है, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस रख के बात करना और गाना गाना है। तो ये देखिए इतना अच्छा तरीका से मैं बता दिया। तो हर भले में बेसिक थंब रूल है, मिनिमम सबको 50% रखना, उसके बाद हमको 5% 10% ऊपर बढ़ाना कमाना, 50 55 60 ऐसे। ये हो गया बेसिक थिंग। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देख के आप लोग जो भी आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं तो सिंगिंग कर रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जिन लोगों ने अभी तक मिक्सर नहीं खरीदे या लेने चाह रहे हैं तो पहले ये सेटिंग कर देना चाहिए। तो मिलेंगे फ्रेंड्स और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।